हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का पुनरावलोकन कर रहे हैं। और जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि तीसरे स्कंद के प्रथम अध्याय में विदुर जी ने अंत की तरफ बहुत सारे प्रश्न यदुवंश के बारे में और भगवान कृष्ण के बारे में पूछे थे और पांडवों के बारे में भी पूछे थे। तो उनके प्रश्नों का वह उत्तर देने के लिए अब उत्तर देंगे, लेकिन तुरंत उत्तर नहीं दे पाए। तो उसको क्या कह रहे हैं देखिए। श्री शुक उवाच इति भागवतः पृष्टः शत्रा वार्तां प्रियाश्रयां प्रतिवक्तुं न चोत्सेह औत्कंठ्यास्मारितेश्वरः। इति इस प्रकार भागवतः, भागवत यहाँ शब्द किसके लिए है? उद्धव जी के लिए है। एक मिनट रुकिएगा, मुझे देखते रहना पड़ेगा। तो यहाँ भागवत शब्द उद्धव जी के लिए है। तो महान भागवत उद्धव जी के को पृष्ठा पूछा गया, किसके द्वारा? शत्रा अर्थात विदुर जी के द्वारा पूछा गया। वार्ताम प्रियाश्रयम, अपने प्रिय, उनके प्रेमास्पद जो हैं उनकी प्रियता के आश्रय, उद्धव जी की प्रियता के आश्रय भगवान श्री कृष्ण की वार्ता के संबंध में जब इस प्रकार का मतलब प्रेम वशतः जब विदुर जी के द्वारा पूछा गया तो प्रतिवक्तुम न चोत्सेह, वह उत्तर देने में समर्थ नहीं हो पाए। क्यों? तो कह रहे औत्कंठ्यात् स्मारितेश्वर, बड़ी उत्कंठा से वे भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने लगे। आगे देखते हैं। अब भगवान कृष्ण के बारे में इस प्रकार का स्मरण होना कि व्यक्ति बोलने में भी असमर्थ हो जाए, ऐसा विदुर जी के लिए, उद्धव जी के लिए कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी। इसलिए उनके बचपन की भक्ति, बढ़ी हुई भक्ति के बारे में बताते हैं। यह पंचहायनो मात्रा प्रातराशाययाशितः तन्नैच्छद रचयन यस्या सपर्यां बाल लीलया। यह जो अर्थात जो उद्धव जी पंचहायनो मात्रा, जब मात्र 5 वर्ष के थे, तो प्रातः आशाय याचितः, सुबह जिसकी आशा की जाती है, अगर ऐसा कहा जाए, यानी कि ब्रेकफास्ट की कोई गलत अर्थ तो नहीं आ रहा है, अर्थ सही आ रहा है। प्रातः आशाएं करते वक्त जो सुबह जिसकी आशा की जाती है, यानी भोजन की, तो जिस ब्रेकफास्ट के लिए, नाश्ते के लिए याचिता, याचना किए जाने पर कि आ जाओ खा लो, अपनी माता के द्वारा, मात्रा मतलब माता के द्वारा, मात्रा नहीं, मात्र नहीं होना चाहिए, मात्रा मतलब माता के द्वारा जब वे 5 साल के थे, तब जब ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया जा रहा था, तन नैच्छद, तद उसको, न इच्छद, उसकी वह इच्छा भी नहीं करते थे, जाने की तो बात छोड़िए। रचयन यस्य रचयन सपर्याम बाल लिया, सपर्याम मतलब वह भगवान की सेवा में लगे रहते थे। एक मिनट, हाँ। और वह रचयन का मतलब हो गया कि भगवान के विग्रह को वह अपने बचपन के हिसाब से वह लीला रच लेते थे। कहीं आप बालू में रच लेते होंगे कृष्ण की आकृति को, या जैसे भी, उसकी सेवा में बाल लीला के रूप में, बाल लीला से वह सेवा कर रहे थे। वो कोई विधि विधान सेवा नहीं कर रहे थे, यानी उनकी बहुत ट्रेनिंग नहीं थी कि ऐसे विग्रह की सेवा की जानी चाहिए, तब भी उनकी ऐसी, उससे भगवान ऐसे रेसिप्रोकेट कर रहे थे, ऐसा उनको सुख दे रहे थे कि उसको छोड़ने की इच्छा नहीं कर रहे थे। देखिए, ये बात थोड़ी समझ में आनी होगी। जिसके पास जितनी भक्ति बढ़ी रहती है, उतना ही उसकी सेवा से भगवान आदान प्रदान करते हैं। तो जितना आदान प्रदान करते हैं उसको सुख मिलता है, और अब जब सुख मिलेगा तो उसे छोड़ने का मन नहीं करेगा। आप देखिए ना, सुबह ऐसा अनुभव करते होंगे कि मतलब, पता नहीं आप लोग बहुत एडवांस होंगे तो बिस्तर छोड़ने का मन करता होगा, नहीं तो बिस्तर पकड़े रहने का मन करता है। यद्यपि कभी कभी तो नींद पूरी भी हो जाती है, फिर सोचते हैं, थोड़ा बिस्तर से एक आवाज आती है कि आज जाने की जिद ना करो, है ना, डोंट गो। तो अब वहां पे याचना करने पे, या मान लीजिए जैसे अब आश्रम में लीडर हो, हल्ला कर रहा है, उठो उठो उठो, तब भी व्यक्ति नहीं उठता है, न इच्छद, क्योंकि खुद ही रचा हुआ है, अपने बेड को रच के रखता है ना, रच के सोता है व्यक्ति। तो खैर, हम बात कर रहे थे उदाहरण से कि वैसे व्यक्ति को सोने बड़ा अच्छा लगता है।
तब उससे कोटि गुना अधिक उनको सुख मिल रहा था बचपन की अवस्था में। तो अब ऐसा व्यक्ति जो बचपन में ऐसी भक्ति से युक्त है, वो अगले श्लोक में बोल रहे हैं पूरा जीवन भगवान की भक्ति किया होगा तो उसकी भक्ति कितनी बड़ी होगी। स कथम सेवया तस्या कालेना जरसंगतः पृष्ठो वार्तां प्रति ब्रूयाद भर्तु पादावस अनुस्मरण। स मतलब ऐसे उद्धव जी जो 5 साल की उम्र में भोजन की भी आशा नहीं रखते थे, वो भी सुबह सुबह। तो स कथम सेवया तस्या कालेना जरसम गतः, इस प्रकार से वह जो भगवान की सेवा में वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। ये एक ही अर्थ है, बाकी और अर्थ भी लिए गए थे, लेकिन जरा मतलब होता है बुढ़ापा। तो काल के द्वारा वह वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, मतलब भगवान की सेवा करते हुए ही वृद्ध हुए। उन्होंने तो उद्धव जी तो शादी भी नहीं किए थे, तो उनके जीवन में एकमात्र अगर कुछ कार्य था तो वह था कृष्ण की सेवा। तो कथम पृष्ठः वार्ताम प्रति ब्रूयात, वह ऐसे उद्धव जी किस प्रकार से अपने प्रिय भगवान श्री कृष्ण के बारे में वार्ता पूछी जाने पर प्रति ब्रूयात बोलने में समर्थ होते। किसके बारे में पूछा गया तो कहते हैं भर्तु पादाव अनुस्मरण। जब उनसे पूछा गया तो वह अपने भर्तु अर्थात अपने पालक स्वामी श्री कृष्ण के चरणों का ही निरंतर स्मरण करते रहे, बोलने में समर्थ नहीं हो पाए। समुहूर्तम अभूतूष्णीम कृष्णांग्री सुधया भृशम तीव्रेण भक्ति योगेना निमग्न साधु निर्वृतः। स मतलब वही उद्धव जी, मुहूर्तम 48 मिनट बोला गया है, 48 मिनट के लिए अभूत तूष्णीम, वह तूष्णी अर्थात चुप हो गए। अभूत मतलब हो गए, तूष्णी मतलब चुप हो गए। कृष्णांग्री सुधया भृशम, भगवान कृष्ण की अंग्री अर्थात चरणों की सुधा यानी अमृत के भृशम, भृशम का मतलब हो गया है बहुत अधिक, बहुत दिव्य अमृत उनको भगवान श्री कृष्ण के स्मरण के द्वारा मिल रहा था, भगवान कृष्ण के चरणों के स्मरण के द्वारा मिल रहा था। तीव्रेण भक्ति योगिना, तीव्र भक्ति के द्वारा निमग्न साधु निर्वृतः, वह साधु बहुत ही सुंदर प्रकार के निर्वृतः अर्थात आनंद में निमज्जित हो गए थे। उनका मन अब बाह्य अनुसंधान से रहित था, वो बाहर की दुनिया की उनको सुतबुद्ध भी नहीं थी। अब उनके शरीर में होने वाले विकारों के बारे में बोल रहे हैं। पुलकोद भिन्न सर्वांगो मुंचन मीलिदृशा शुचः पूर्णार्थो लक्षितस्तेना स्नेह प्रसर संप्लुतः। पुलकोद, पुलकः उद्भिन्न सर्वांगो, उनके सभी अंगों में पुलक हो गया था। और उद्भिन्न का क्या अर्थ था? हाँ यही था, पुलको उद्भिन्न सर्वांगो। उद्भिन्न का अर्थ हमको समझ में नहीं आ रहा, पूरा शारीरिक परिवर्तन है, लेकिन उद्भिन्न का विशेष अर्थ लिया गया था, लेकिन विभिन्न याद नहीं आ रहा पूरी तरह से। पुलक हो गया था सभी अंगों में, तो ये तो था। विभिन्न का जो अर्थ मुझे याद आ रहा है वो ये है कि उनके अंग विशेष रूप से अलग अलग लग रहे थे। विभिन्न के अर्थ में था, उद्भिन्न का विशेष रूप से अलग लग रहे थे, लेकिन अब उसको वहाँ टीका में आप देख लेना, जो मुझे याद आ रहा है बस उतना मैं बोल रहा हूँ। पुलकोद भिन्न सर्वांगों मतलब उनके सभी अंगों में पुलक हो गया था, यानी रोमांचित हो गए थे। मुंचन मीलित दृशा शुचा, मुंचन मतलब वह रिलीज कर रहे थे, छोड़ रहे थे। क्या? मीलित दशा, आंखें बंद थी, और शुचहा मतलब शोक के अश्रु वह छोड़ रहे थे, रिलीज कर रहे थे। पूर्णार्थो लक्षितस्तेना, तेना मतलब इन चिन्हों के द्वारा स्लैश या फिर विदुर जी के द्वारा ये लक्षित किया गया कि यह पूर्ण अर्थ है। अर्थ है भगवान का प्रेम, और पूर्णार्थ मतलब इनको भगवत प्रेम की पूर्णता प्राप्त हो चुकी है। अब उनके लिए और कुछ प्राप्त करने के लिए आवश्यक नहीं, क्योंकि अष्ट सात्विक विकार उनके शरीर में प्रकट हो रहे थे, और यह देखने में विदुर जी समर्थ थे। तो इन चिन्हों के द्वारा देख करके विदुर जी के द्वारा देखा गया कि ये उद्धव जी पूर्णार्थ हैं। लक्षित मतलब चिन्हित किया गया, समझ गए। स्नेह प्रसर संप्लुतः, यह कैसे हुआ? ये सारे चिन्ह कैसे प्रकट हुए? तो कह रहे स्नेह, स्नेह ये प्रेम के बाद की अवस्था होती है। भगवत प्रेम के बाद की अवस्था को स्नेह कहा जाता है। और प्रसर मतलब उसके विस्तार के द्वारा संप्लुता, संप्लुता मतलब आप्लावित हो गए थे, सम्यक रूप से आप्लावित हो गए थे। स्नेह मान लो एक समुद्र की तरह है, तो उसका विस्तार हो रहा है, तो उसमें पूरा डूब गए थे। कौन? उद्धव जी। इस प्रकार से उनको लक्षित किया, किसके द्वारा? विदुर जी के द्वारा देखा गया। अब बड़ी अद्भुत बात कह रहे हैं, जैसे अभी मैं हॉस्पिस के क्लासरूम में हूं ही नहीं,
आप लोग भी नहीं हैं। तो वहाँ क्या हो रहा है अभी, उसकी हम लोग को सुध बुध ही रही है। मैं अभी दिल्ली में नहीं हूँ, तो मुझे पता ही नहीं कि दिल्ली में क्या है, क्या हो रहा है। इस तरह से भगवान की स्मृति के द्वारा ये यद्यपि लग रहा है कि भौतिक जगत में हैं, लेकिन भौतिक जगत की सुध बुध से रहित थे उस प्रकार से। इसीलिए कह रहे हैं कि वह भगवान के लोक में चले गए थे भगवान की स्मृति मात्र से, और फिर वह उस लोक से बाहर इस जगत में आए, यानी बाहर के अनुसंधान से युक्त हुए। देखिए, समझना कोई मुश्किल नहीं है। अब रोज हम लोग ये कार्य करते ही हैं। जब सो जाते हैं, जैसे मैं सो ही रहा था तो भोजन पक रहा था, तो बाद में पूछा गया वो भोजन पका, बर्तन मजे, आपको कुछ पता नहीं चला? हम कहा ना। तो हम तो निद्रा लोक में है, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है क्या मालूम चल रहा है। ये तो आप लोग समझ हो ही जाता होगा, सो रहे हैं तो क्या मालूम चल रहा है कि क्या हो रहा है। जब इस जगत में स्वप्न ये करा सकता है, निद्रा ये करा सकती है, तो भगवत प्रेम ये क्यों नहीं करा सकता कि भक्त को भगवान के लोक में पहुंचा दे। एक्चुअली ये भी बोला था कि द वैकुंठ इज ऑल्सो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। जिस व्यक्ति को भगवत प्रेम प्राप्त है वो भगवत धाम में ही पहुंच जाता है, अपितु उनको भगवान की लीला भी वहां की जो चल रही वो दिखने लगती है। इसको तो कोई कठिनाई नहीं है। तो हम लोग ने ब्रह्मा जी के केस में सुना था, जब उनकी तपस्या पूर्ण हो गई, भक्तिमय तपस्या, तो वह वैकुंठ का भी दर्शन कर सके, और वहां पे वैकुंठ के पार्षदों का दर्शन कर सके, वैकुंठ में क्या लीला चल रही वह सब देख सके। हम लोग दूसरे स्कंद में सुने थे कि नहीं सुने थे? सब रहस्यमय बातें हैं। तो यहां बोल रहे हैं, शनकैर भगवन् लोकान्द्रलोकम पुनरागतः विमृज्य नेत्र विदुरम प्रीत्याहोद्धव उत्स्मयन। शनकैर तुरंत नहीं आए, धीरे धीरे भगवान लोकान, भगवान के लोक से निर्लोकम पुनरागतः, निर्लोक में पुनः आ गए। पुनः का मतलब था कि पुनः का मतलब वापस आ गए। विमृज्य नेत्रे, अपने नेत्रों को उन्हें पोंछा, जो आंसू था वो पोंछा। विदुरम यानी विदुर को, प्रीत्याह, प्रीति से बोले। कौन बोले? उद्धव जी बोले। उस महीने अर्थात मुस्कुराते हुए बड़ी प्रीति से विदुर जी को बोले। देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि जब भी भक्त लोग भगवान के बारे में प्रश्न किसी दूसरे भक्त से करते हैं तो वह भक्त प्रसन्न होता है। मतलब भक्त जो वाकई भक्त है वह प्रसन्न होगा, क्योंकि ये स्वभाव ही आत्मा का कि जब भगवान कृष्ण के विषय में प्रश्न किए जाते तो ये नात्मा सुप्रसिद्धति, उससे आत्मा को प्रसन्नता होती है। तो भगवान के भक्त हैं ये उद्धव जी, इसलिए भगवान कृष्ण के बारे में पूछे हैं तो उद्धव जी को स्मरण हुआ ही है। यहाँ पे सुनी चुके हैं कि उन प्रश्नों से और उनका स्मरण बढ़ गया, तो और अधिक स्नेह क्या था वो, न स्नेह पर असर नहीं, उससे पहले वाले श्लोक में था साधु निवृत्त, अत्यंत आनंद में वह निमग्न हो गए थे। तो बड़े प्रसन्नता से, कोई व्यक्ति आपको सुखी करेगा तो आप भी प्रसन्न होकर के उससे बात करेंगे। तो कह रहे प्रीत्याहा, प्रीति से आह अर्थात बोले। कौन बोले? उद्धव जी, और मुस्कुराते हुए बोले। वैसे एक अच्छी बात है, आप पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि ये वार्ता यद्यपि विरह का बोध कराएगी, लेकिन वार्ता आनंद की है। भक्त लोग कभी दुखी नहीं होते, दुखी लगते हैं, लेकिन जो भगवान का प्रेमी है वो भगवान के विरह में बाह्य रूप से दुखी जरूर लग रहा है, लेकिन उसको आनंद ही हो रहा है। हमने एग्जाम्पल दिया था कि वो गन्ने को जब गुड़ वगैरह बनाया जाता है तो जो जिसमें उबाल रहे होते हैं उसकी अग्नि को ठेलने के लिए, ठीक करने के लिए भी गन्ने का जो डंडा है उसी का उपयोग करते हैं। तो उस गन्ने को बच्चे लोग ले लेते हैं और उसको चूसते हैं तो गर्म भी लगता है, तो मुंह जलता भी है, और वो बहुत मीठा भी लगता है क्योंकि उसकी चीनी बहुत गाढ़ी हो जाती है उसमें चीनी। तो एक ही समय में वह क्या एक तरह से दुख भी दे रहा है और एक ही समय में अच्छा भी लग रहा है। आप लोग ने अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो अब धनिया की चटनी तो समझ ही रहे होंगे। खुद ही मिर्ची डालते हैं उसमें, टमाटर वगैरह पड़ता है और खाता है, मिर्ची लगती भी है, लेकिन और थोड़ा दो, और थोड़ा दो, आँख से आंसू आ रहा है लेकिन और थोड़ा दो, और थोड़ा दो, क्योंकि स्वाद भी लग रहा होता है। तो दोनों ही बातें हैं। भक्त लोग भगवान के विरह में दुखी भी लगते हैं, वो तो होना ही स्वाभाविक, लेकिन भगवान का स्मरण और अधिक होता है और स्मरण से सुख भी मिलता है। लेकिन ध्यान देना चाहिए, ऐसा विरह का अनुभव उसी व्यक्ति को होगा जिसको भगवान से प्रेम होगा। प्रेम नहीं होगा तो विरह, दूरी होने से विरह नहीं अनुभव होता है।
उद्धव उवाच कृष्णद्युमणिनिम्लोचे गीर्णेषु अजगरेणः किं नुनः कुशलं ब्रूयाम गतश्रीषु ग्रहेष्वहम्। उद्धव जी ने कहा, कृष्ण द्युमणि, कृष्ण रूपी द्युमणि अर्थात सूर्य, निम्लोचे अब अस्त हो गए हैं। आपने कृष्ण बलराम के बारे में पूछा तो कृष्ण तो अब कृष्ण रूपी सूर्य अस्त हो गए से क्या सूचित हो रहा है कि जैसे सूर्य कहीं और उदित है उस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं भी और कहीं चल रही। तो इसका अर्थ यह नहीं कि अस्त हो गया तो अब सूर्य मर गया। ऐसे नहीं कहा जाता कि सूर्य के मरने पर आप हमारे यहाँ प्रवचन में आइए, ऐसा कभी नहीं बोला जाएगा। सूर्य अस्त हुआ है यहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं सूर्य उदित जरूर हो रहा होगा। गीर्णेशु अजगरेण, गीर्णेशु क्या अर्थ हुआ? गीर्णेशु, हाँ, अजगर, काल रूपी अजगर के द्वारा निगला जाकर। तो क्या भगवान को निगल गए? नहीं, हमारा गत श्रीषु यानी कि जो हमारा सौभाग्य है वह चला गया है, और गृहेशु अहम, गृहेशु जो हमारा घर है उसको ये अजगर रूपी काल खा गया। कृष्ण को नहीं खा सकता है। किम नुनः कुशलम ब्रूयाम, हम अपने बारे में क्या कुशल मंगल कहें। आपने जिन भी यदुवंशियों के बारे में पूछा है, उनका कुशल क्षेम के बारे में पूछा है, उनका कुशल क्षेम हम क्या कहें। ब्रूयाम, अहम ब्रूयाम मतलब मैं क्या बोलूं, अर्थात जब भगवान चले गए तो हमारा क्या कुशल क्षेम रहा, ये वो बोल रहे हैं। उसके बाद कहते हैं, दुर्भगो बत लोकोयम यदवो नितरामपि ये संवसंतु न विदुर हरिम मीना इवोडुपम। निश्चित ही यह लोक, अयम लोको, यह लोक दुर्भाग्यपूर्ण है। बता मतलब निश्चित ही। अब लोक का मतलब है कि जो लोग सीधे भगवान के संबंध में नहीं थे उनके लिए तो वह ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भगवान कृष्ण रूपी सूर्य अस्त हो गया। लेकिन यदवो नितराम अपी, लेकिन यदुगण तो और अधिक, नितराम मतलब और अधिक दुर्भाग्यशाली हैं। क्यों? ये समवसंतो, वो तो उनके साथ ही रहते थे। समवसंतो मतलब साथ में ही रहते थे। न विदु, लेकिन वह उनको नहीं जान पाए। हरिम मीना इवोडुपम, किसको नहीं जान पाए? हरि। हरि अर्थात जो उनके मनोहारी थे, उनके मन को हरने वाले थे, उनके लिए मनोज्ञ थे, लेकिन उनको नहीं जान पाए कि ये तो साक्षात स्वयं भगवान है। कैसे? मीना इव उडुपम, उडुप का मतलब होता है चंद्रमा। तो कह रहे हैं मीना मतलब होता है मछली। जैसे मछलियां क्षीर सागर में उपस्थित चंद्रमा को एक चमकदार मछली ही मानते रहे, वह ये नहीं समझ पाए कि साक्षात चंद्रमा है। तो उसी प्रकार से यदुवंश, यद्यपि भगवान हरि के संग, कृष्ण के संग रह रहे थे, लेकिन वह यही समझ पाए कि बस ये परमात्मा है और यदुवंशी हैं, लेकिन यह नहीं समझ पाए कि ये स्वयं भगवान है। अब ये आप जानते हैं, या अगर आप सुन चुके हैं तो वे ऐसा इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि इस समय वह विरह का अनुभव कर रहे हैं। ये बताया गया था कि जब विरह का अनुभव करते हैं भक्त लोग, स्पेशली द्वारका के वासी, तो वह भगवान की भगवत्ता का स्मरण करने लगते हैं। अच्छा, मछलियां तो अज्ञान में होती है, शायद इसीलिए नहीं समझ पाए। कहते नहीं, मछलियों का उदाहरण मैं इसीलिए दिया केवल इस बात को समझाने के लिए, जैसे मछली चंद्रमा को बिल्कुल समझ ही नहीं सकती, तो नासमझी की तुलना की जा रही है कि समझ नहीं पाए, बस इतना। ऐसा नहीं थे कि वे मछलियों की तरह नासमझ थे। कोई कहे कि मछली तो बिल्कुल तमोगुण में होती है, तो क्या तमोगुण से ढके रहने के कारण यदुवंशी भगवान को नहीं समझ पाए? तो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। इंगितज्ञः पुरु प्रौढ़ा एका रामश्च सात्वताः सात्वतां ऋषभम सर्वे भूतवासम अमंसतः। इंगितज्ञ, इंगित मतलब इंगित होता है। अब इंगित कैसे समझा? इंगित मतलब समझते हैं आप लोग? इंडिकेट, किसी के मन में क्या संकल्प चल रहा है वह भी जानने में वह समर्थ थे। क्यों? या क्यों नहीं? इसलिए पुरु प्रौढ़ा, इसलिए पुरु मतलब बहुत अधिक, और प्रौढ़ मतलब निपुण। प्रौढ़ मतलब बुढ़ा नहीं होता है, प्रौढ़ मतलब होता है निपुण, अति निपुण थे। भाई कोई व्यक्ति किसी के मन में क्या चल रहा है वह भी जान ले तो वह तो अति निपुण कहला जाएगा ना। किसी के भी मन में क्या चल रहा है और भगवान के मन में भी क्या चल रहा है वह भी जानते थे। और इसीलिए एका रामा मतलब अकेले भगवान के साथ घूमने में वह नहीं, घूमना नहीं, आनंद लेते थे। च सात्वतः, और भगवान के भक्त हैं।
अकेले तो हम भी हैं भगवान के साथ, है ना। सभी कहते हैं भगवान परमात्मा के रूप में है, लेकिन भगवान को कहाँ जान रहे हैं। तो यहाँ वो भगवान के भक्त भी हैं। ऐसे ही भगवान किसी को साथ में नहीं टांग लेते हैं। अकेले भगवान के साथ चलने का मतलब बहुत बड़ी बात हुई ना। से अर्जुन भी साथ में चल रहे हैं और अन्य यदुवंशी भी साथ में भगवान के रहते थे। तो कह रहे सात्वता भक्त हैं, लेकिन सात्वताम ऋषभम सर्वे भूतावासम अमंसतः। उन्होंने क्या माना कि सर्वे सात्वताम ऋषभम, यहाँ पे दूसरे सात्वत का अर्थ है यदुवंश। उन्होंने यदुवंश में ऋषभम अर्थात सर्वश्रेष्ठ ही भगवान को माना, एक बात। दूसरा भूतावासम अमंसतः, और सभी जीवों में वास करने वाले परमात्मा के रूप में, अंतर्यामी के रूप में ही माना। यही माना कि अंतर्यामी परमात्मा ही हमारे यदुवंश के प्रमुख के रूप में प्रकट हुए हैं, लेकिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण के रूप में नहीं माना। स्वयं भगवान जो कि सभी विष्णु तत्वों के स्रोत हैं। देखिए, परमात्मा भगवान की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं है, इसलिए भगवान को केवल परमात्मा के रूप में जानना, ये भगवान को पूर्ण रूप में जानना नहीं है। तो अब कोई कहे कि कोई जान ही नहीं पाया, तो फिर तो भगवान के आने का प्रयोजन विफल हो जाएगा। कोई भगवान को जान ही नहीं पाएगा। तो कह रहे हैं कि ऐसे लोग हैं जो भगवान की माया से स्पृष्ट होते हैं, लेकिन उनके वचन चाहे वो कितना भी हल्ला करें, हम जैसे भक्त मैंने उद्धव जैसे भक्तों के मन को कभी डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। देवस्य माया स्पृष्टा ये चान्यद असदाश्रिताः भ्राम्यते धीर न तद्वाक्यैर आत्मन्य उपतात्मनो हरौ। देवस्य माया स्पृष्टा, जो लोग देव अर्थात भगवान श्री कृष्ण की माया के द्वारा स्पृष्ट हैं, मतलब उसकी पकड़ में है। ये चा अन्यद असद आश्रिता, और जो अन्य लोग हैं जो असद आश्रित हैं। असद का मतलब ये देह जो कि हमेशा नहीं रहने वाला है और निकृष्ट है, उसका वह आश्रय लेते हैं, अर्थात आसुरिक प्रवृत्ति का आश्रय लेते हैं। तो भ्राम्यते धीर न तद्वाक्य, उनके इन वाक्यों के द्वारा धी न भ्राम्यते। किन वाक्यों के द्वारा? कि कृष्ण तो सामान्य मनुष्य हैं, वह अपना देह त्याग करके वैकुंठ गए। इस प्रकार की बात करने वाले लोग आश्री प्रवृत्ति के होते हैं। उनको नहीं पता कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने दिव्य वपु को प्रकट करते हैं, अपनी शक्ति से प्रकट होते हैं, और वह अपनी ही शक्ति से स्वयं उसी रूप में भगवान अपने धाम में चले जाते हैं। तो वह बात ना जानते हुए अंट संट कुछ भी बोलते हैं कि भाई भगवान तो एक मनुष्य थे, वह तो भाई देखो अब क्या कहा जाए, जरासंध और कौरवों को मरवाए ना उन्होंने, तो ये जो पाप लगा ना, उसके कारण वो अपने परिवार को बचा नहीं पाए। ऐसी वो व्याख्या करते हैं। सब लॉजिकल होता है वो उनका सब लॉजिकल होता है, लेकिन परंपरा में नहीं होता है, या उनकी अपनी परंपरा में होता है, ऐसे कह सकते हैं, जो उनसे ही शुरू होती है। हम जहाँ खड़े होते हैं परंपरा वहीं से शुरू होती है, समथिंग लाइक दैट, है ना। सेल्फ मेड फूल्स, ठीक कह सकते हैं आप। आत्मनि उपतात्मनो हरो, ये क्या आत्मनि का अर्थ यहाँ पे क्या है, जरा देख ले भाई। आत्मनि उपतात्मनो हरौ, जो लोग आत्मनि अर्थात परमात्मा में, उपतात्मा, उक्त का मतलब निक्षिप्त, और आत्मना मतलब मन वाले होते हैं, यानी जिनका मन भगवान परमात्मा में निक्षिप्त रहता है, वहीं रहता है। परमात्मा का नाम क्या है? हरि। उन भगवान हरि में जिन लोगों का मन लगा रहता है, यानी कि उद्धव जैसे भक्त, उनकी बुद्धि को ऐसे असुरों के वाक्य नहीं भ्रमित कर सकते हैं। वो भगवान के बारे में चाहे कुछ भी बोलें, वह समझ जाएंगे कि भगवान के बारे में गलत बोल रहे हैं, इसलिए ये असुर ही हैं। अगर ये मालूम चल जाए कि ये व्यक्ति असुर है, तो समान इंसान भी इस बात को शायद नहीं स्वीकार करेगा। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जब हम किसी की गलत बात को स्वीकार करते हैं, तो यह विश्वास होता है कि ये बड़े जानकार व्यक्ति हैं और ये हमारा लाभ करेंगे। कभी आप धोखा खाएं इस तरह से? किसी ऐसे व्यक्ति की बात आप मान लिए जो है तो असुर प्रकृति का,
लेकिन हम ये मान ले रहे हैं कि वो हमारा हितकांक्षी है और इस कारण से वो सही बोल रहा है। तो जो भगवान के भक्त हैं, भगवत गीता सुन करके, श्रीमद् भागवतम को सुनकर कभी भी भगवान की बात विरुद्ध जो कोई बात है उसको कभी नहीं स्वीकार करेंगे। इसका मतलब है कि जो लोग असुर प्रकृति के हैं उनकी बातों से लोग भ्रमित होते ही हैं, और इसमें ये कोई मतलब कंट्रोवर्शियल बात नहीं है, ये तो हो ही रहा है कलयुग में। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को, भगवान श्री राम को, विष्णु को भगवान नहीं मान रहा है, उसकी बुद्धि को कोई असुर की बुद्धि ही चला रही है, ये उसके वाक्य ही भ्रमित कर रहे हैं। इससे भी बड़ा स्पष्ट होता है कि वाक्यों से, वाणी से बुद्धि भ्रमित भी होती है। वाणी बुद्धि से, वाक्यों से ही बुद्धि भ्रमित होती है। ये बातें सब लोग स्वीकार कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि एक बार हम एक अपनी बुआ जी घर में गए थे लखनऊ में, उस समय भक्ति में आ ही गया था मैं, और वहाँ पे एक मैडम थी, और मैडम नहीं, वो प्रिंसिपल मैडम थी, और बस कोई ज़्यादा उन्होंने गीता वीता को सुना नहीं, खाली इतना सुना कि मैं भक्ति कर रहा हूँ लाइक से 21 ईयर्स की एज में। तो उन्होंने कहा अभी तो तुम्हारी भोग भोगने की उम्र है। वाह, अब प्रिंसिपल ऐसी है तो फिर अब टीचर तो क्या कहा जाएगा। इफ द प्रिंसिपल इज ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, समझ आ रहा है मेरी भाषा का प्रयोग। प्रिंसिपल ही है, जीवन का उद्देश्य है प्रिंसिपल, PAL प्रिंसिपल का, कि भोग करना है, तो बच्चों को आप कहाँ पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, आप विचार कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद भगवान के सुंदर स्वरूप के बारे में कह रहे हैं, प्रदर्शया तप्त तपसाम अवितृप्त दृशाम नृणाम आदायंतरधादयस्तु स्वबिंबम लोकलोचनम। प्रदर्शया, प्रदर्शित करके, अतप्त तपसाम, जो लोग तपस्या के द्वारा, उचित तपस्या के द्वारा तप्त अर्थात शुद्ध नहीं हुए थे, अवितृप्त दृशाम नृणाम, और ऐसे मनुष्य अभी भगवान को देखने के द्वारा, कौन सा अर्थ लिया जाए, पूरी तरह तृप्त नहीं हुए थे, फिर भी भगवान ने इनको दिखाया, फिर भी आद्यांतर, आद्यांतर मतलब भगवान ने अंतर्धान कर लिया। अधात यस्तु, जरा एक मिनट रुकिए, इसका अर्थ देख लूं एक बार। ना आदाय अंतर, आदाय का मतलब लेकर, उसी विग्रह को लेकर, अंतः मतलब अंतर ध्यान हो गए, ये अर्थ है। भगवान ने अपने सुंदर स्वरूप को दिखाया और फिर उसी रूप को लेकर आदाया, आदाया मतलब लेकर के, अंतः मतलब अंतर्धान हो गए। अधात यस्तु, यह मतलब वो भगवान, अधात मतलब होता है परफॉर्म, परफॉर्म का क्या अर्थ होगा भाई, हाँ, तो उन्होंने अंतर अधात मतलब अपने अंतर ध्यान को किया, यानी कि वो अंतर्धान की प्रक्रिया को वह किए, पहले अपने स्वरूप को दिखाए, और उसके बाद वो तृप्त नहीं भी हुए थे वो लोग, फिर भी भगवान उनकी कोई मतलब उनकी अपेक्षा नहीं की कि तृप्त हुए कि नहीं हुए, उस रूप को उन्होंने आच्छादित करके अंतर्धान हो गए। ठीक है, स्वबिंबम लोकलोचनम, स्वबिंबम मतलब जो उनका खुद का विग्रह था, वह शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, अपने बिंब, अपने स्वरूप को वह अंतर्हित कर लिए, और वह स्वरूप कैसा था, लोकलोचनम, सभी लोगों की आंख था, अर्थात भगवान ने लोगों की आंखें ही गायब कर दी। इसका क्या मतलब हुआ, जिन लोगों ने भगवान के सुंदर स्वरूप को देखा, अब उनकी आंखें और कुछ देखने के लिए समर्थ नहीं रह पाई। इससे बहुत सारे अर्थ थे, हम तो केवल एक अर्थ लेकर टच करके आगे जा रहे हैं, आप उसको बाकी टीकाओं में और देख लीजिए। मेरे ख्याल से हम लोग 3 दिन या 2 दिन तो चर्चा किए थे इसके ऊपर। न सिर्फ यहाँ के लोगों के लिए वह सुंदर स्वरूप था, अपितु भगवान विष्णु के लिए भी सुंदर स्वरूप था वो। यन्मर्त्य लीलौपैकं स्वयोगा माया बलम दर्शयता गृहीतम विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्धे परम पदम भूषण भूषणांगम। यन जो मर्त लीलाउपैकम,
मर्त लीला के लिए उपयोगी था। वैकुंठ लीला के लिए नहीं, मर्त लीला के लिए, मनुष्य लीला के लिए उपयोगी था। स्वयोग माया बलम दर्शयता गृहीतम, अपनी योग माया के बल को दर्शाने के लिए जो भगवान ने स्वीकार किया था, अर्थात भगवान ने प्रकट किया था। विस्मापनम स्वस्य च, और स्वस्य अर्थात खुद के लिए, या उनके स्वांश भगवान विष्णु के लिए भी विस्मय का कारण था। विस्मापनम मतलब विस्मय का, आश्चर्य का कारण था। क्यों? सौभाग्य हृदय परम पदम, क्योंकि सौभाग्य अर्थात सौंदर्य की समृद्धि का परम पदम वह पराकाष्ठा स्वरूप था, अर्थात अत्यंत सुंदर स्वरूप था। उससे सुंदर स्वरूप कोई था ही नहीं। भूषण भूषणांगम, इसलिए भूषणों का भी वह आभूषण था। जो भगवान भूषण आभूषण धारण करते वह सुंदर हो जाते भगवान के ऊपर होने मात्र से, ये बोल रहे हैं। ठीक है जी। सौभाग्य रिधि, वही तो बोल रहा हूं, सौभाग्य की समृद्धि अर्थात सौंदर्य का सौंदर्य की सौंदर्य का ऐश्वर्य, ऐश्वर्य 6 प्रकार के हैं, उसमें एक सौंदर्य भी तो है ना। तो यहां सौभाग्य का विशेष अर्थ था सुंदरता। अब इसको तो देखिए विदुर जी, आपने स्वयं देखा है। ऐसा नहीं कि विदुर जी को बोल रहे हो, विदुर जी कहने किसके बारे में बात कर रहे हो नहीं, ये विदुर जी स्वयं देखे हैं, इसलिए उस बात की याद दिला रहे कि राजसी युग में भगवान कृष्ण के सौंदर्य को तो आप भी देखे हैं ना। दृष्टवा, हाँ यही तो है ना, ये श्लोक पे बोल रहे थे। हाँ, यद्धर्म सूनोर्बतराज सूये निरीक्ष दृक् स्वस्तयनम त्रिलोकः कार्ष्णेन चादेह गतम विधातुर अर्वाक् श्रितौ कौशलमित्यमन्यत्। तो यहां कह रहे हैं कि यद धर्म सूनो, जो धर्म के बेटे अर्थात धर्मराज युधिष्ठिर की राजसूय सभा में जिसको, इस स्वरूप को बत मतलब यहाँ पे निश्चय के अर्थ में है कि भाई आपने भी देखा था, कोई हम अपनी बात नहीं कह रहे। निरीक्ष देख कर, कैसा स्वरूप था? दृक् स्वस्ति अयनम, जो दृष्टि के लिए स्वस्ति अर्थात मंगल अर्थात आनंद का आगार था। किन के लिए? तो कह रहे त्रिलोका, तीनों लोकों से आए हुए देव दानव असुर जो लोग भी वहां आए थे उन सब की दृष्टि के लिए स्वस्ति अयनम था। उनकी आंखों को अत्यंत आनंद प्रदान करने वाला, शिव जी के लिए भी ब्रह्मा जी के लिए भी। कार्ष्णेना, संपूर्णता के द्वारा, च अद्य इह गतम विधातुर अर्वाक श्रितौ। अर्वाक श्रितौ मतलब, पहले इसको समझ लें, अर्वाक श्रितौ का मतलब जितने भी अब अर्वाचीन जितने भी नए मनुष्य रचना हो रही, स्थिति उनकी हो रही है, उसमें कौशलम विधातुम कौशलम गतः इह, जो विधातु हैं अर्थात ब्रह्मा जी हैं, उनका कार्ष्णेना सारा कौशल इह, इस स्वरूप में, इस भगवान कृष्ण के स्वरूप में, या जो भगवान तो नहीं मान रहे हैं, मान लीजिए कृष्ण के स्वरूप में, या जो कृष्ण के रूप को देख करके वो कह रहे हैं कि इस रूप में ब्रह्मा जी का सृष्टि करने का, जितने नए मनुष्य सृष्टि कर रहे हैं उसमें उनका सारा कौशल खप गया। गतम मतलब खत्म हो गया, अब उसके बाद और कुछ बचा नहीं इनके लिए। इति अमन्यत, यही माने, इसके मतलब इति यही माने का मतलब और कुछ नहीं माने, यही माने। अब ये अद्भुत बात है कि ब्रह्मा जी की सृष्टि भगवान कृष्ण नहीं है, लेकिन ये ही माने मतलब ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये तो साक्षात भगवान है। अरे जब यदुवंशी नहीं समझ पाए तो अब वहां पे आए लोग समझ पाए, इसमें कौन सी बड़ी, ना समझ पाए तो कौन सी आश्चर्य की बात है। अब आगे देखते हैं। हाँ, अब बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। देखिए, यह लोग भगवान कृष्ण के सुंदर स्वरूप को देखे राजसूय सभा में, लेकिन इनकी दृष्टि को भगवान के द्वारा सम्मान प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन जब गोपियों ने भगवान से को देखा तो भगवान के द्वारा भी उनको एक विशेष दृष्टि प्राप्त हुई, उनको सम्मान प्राप्त हुआ। और इसी कारण से जो भगवान श्री कृष्ण जंगल में जाते
तो उनके पीछे उनकी आंखें जाती, गोपियों की आंखें जाती और आंखों के पीछे उनकी बुद्धि जाती। तो गोपियों को भगवान कृष्ण के द्वारा विशेष प्रेम प्राप्त हुआ, इसको यहाँ सूचित किया जा रहा है। यस्यानुरागा प्लुतहास रासा लीलावलोक प्रतिलब्धमानाः व्रजस्त्रियो दृग्भिरन प्रवृत्तः धियो वतस्तु किल कृत्य शेषः। यस्य जिनके अनुराग प्लुतः अनुराग से भरे हुए, प्लुत मतलब संप्लुत अच्छे से भरे हुए, हास हास मतलब हास विनोद, रास, लीला अवलोक, लीला अवलोक मतलब लीला द्वारा दृष्टिपात करना, प्रतिलब्ध माना, प्रतिलब्ध माना का मतलब हुआ, लब्ध माना मतलब लब्ध सम्मान, और प्रतिलब्ध मतलब हुआ कि गोपियों ने पहले बड़ी अनुराग से प्लुत होकर के हास्य यानी स्माइलिंग जेस्चर से कहना चाहिए। रास का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के रसों से युक्त, ह्यूमर्स, वही बात है, रसों से युक्त। और लीला अवलोक मतलब दृष्टिपात भगवान कृष्ण पर किया। अनुराग का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझ ले। अनुराग का मतलब होता है किसी वस्तु को देखें, भगवान को देख रहे हैं और तृप्त नहीं होना और तृष्णा बढ़ती जाना, बार बार भगवान को देखने की उनकी इच्छा बढ़ रही थी। ऐसे अनुराग से उन्होंने भगवान को देखा और फिर भगवान ने भी उनको देखा। तो इसी कह रहे प्रतिलब्ध माना, पहले उन्होंने भगवान को बड़े सम्मान से देखा, अनुराग से देखा, अफेक्शन से देखा, और भगवान ने भी उनको इस प्रकार से देखा। ऐसा पिछले श्लोक में वर्णन नहीं, इसलिए भेद है। तो व्रज स्त्रिय दृग्भिर अनुप्रवृत्तः, व्रज की स्त्रियों की दृष्टि अनुप्रवृत्ता भगवान के पीछे ही प्रवृत्त रहती थी, मतलब चलती थी। जब भगवान ब्रज में जा रहे होते तो उनकी आंखें उनको देखती रहती, और धिया और उनकी बुद्धि भी उसी दृष्टि के पीछे चली जाती। अर्थात जब भगवान ब्रज में गौओं को चराने जाते तो वह भगवान का ही स्मरण करती रहती। अवतस्तु किलकृत्य शेषा, अवतस्तु मतलब रह जाते, नहीं, अवतस्तु का मतलब है वह बैठी रहती शांति से, कुछ कार्य नहीं कर पाती, जड़ हो जाती। किलकृत्य शेषा, और निश्चित ही उनके कृत्य, जो घर के कृत्य थे, वह शेष अर्थात बचे ही रह जाते। तो कहने का अर्थ यह है कि व्रज की स्त्रियों की बुद्धि और उनके मन, उनकी बुद्धि और उनकी दृष्टि भगवान कृष्ण के साथ ही उनके पीछे पीछे चली जाती और वह कोई कार्य करने में समर्थ नहीं हो पाती बात थी। तो अब यहाँ पे वो तत्व बता रहे हैं कि भगवान अपने सुंदर स्वरूप को प्रकट ही क्यों करते हैं। कहते हैं स्वशांत रूपेषु इतरः स्वरूपैर अभ्यर्दमानेषु अनुकंपितात्मा परावरेषु महदंश युक्तो हिजोपि जातो भगवान यथाग्नि। स्वशांत रूपेषु, अपने शांत स्वरूपों में मतलब अपने भक्तों में, उनसे इतरई स्वरूपे, उनसे इतर स्वरूप वाले असुरों के द्वारा अभ्यर्थ मानेशु यानी कि पीड़ित मान, जो उनके शांत स्वरूप वाले भक्त हैं, उनको विभिन्न स्वरूप वाले, अलग स्वरूप वाले असुरों के द्वारा जब पीड़ित किया जाता है तो उन भक्तों पर अनुकंपित आत्मा, अनुकंपित मन वाले, द्रवित मन वाले होकर के परावरेशु, पर और अवर के ईश, पर मतलब आध्यात्मिक जगत और अवर मतलब भौतिक जगत के ईश अर्थात नियामक, महदंश युक्त यानी कि महान अंश बलराम जी से युक्त होकर के, ही अजोपि यद्यपि वे अजन्मा है, कर्माधीन जन्म नहीं लेते हैं, फिर भी जाता वह प्रकट होते हैं भगवान यथा अग्नि, जैसे अग्नि प्रकट होती, जैसे अग्नि पंच महाभूत में सदा सर्वदा विद्यमान है, हर जगह है, फिर भी जैसे लकड़ी में वह प्रकट होती है, ये तो लिया गया था। उसी प्रकार से जब घर्षण होता है तब लकड़ी में प्रकट होती है, उसी प्रकार से जब भक्तों में और अभक्तों में घर्षण होता है, घर्षण का मतलब है कि उनको परेशान करते हैं अभक्त, तब भगवान अनुकंपित होकर प्रकट हो जाते हैं। भगवान ऐसे अद्भुत हैं, लेकिन भगवान जब यहाँ पे आकर नरलीला करते हैं तो वह उद्धव जी को खेद देती थी
यद्यपि यहाँ वर्तमान का उपयोग किया जाएगा इन आगे के श्लोकों में कि मुझे खेद पहुंचाती है, लेकिन उद्धव जी भगवान के तत्व को समझ करके पहले नहीं समझ पा रहे थे, इस कारण से उनको खेद होता था कि भगवान जब भगवान हैं तो ऐसे मनुष्यों की लीला क्यों कर रहे हैं। भगवान जाने से पहले अपने सारे तत्व को उद्धव जी को समझा चुके हैं, तो अब उनको खेद नहीं होता है, लेकिन वह वर्तमान सामीप्य वर्तमान उस अर्थ में कि बहुत पास की ही घटना थी, इस कारण से भगवान को कह रहे हैं कि मुझे खेद होता है कि भगवान ऐसे महान होते हुए भी ऐसी लीला क्यों करते हैं जिससे लोग यह सोचने लग जाएं कि वह सामान्य मनुष्य हैं। माम खेदयत्येतदजस्य जन्मा विडम्बनम यद वसुदेव गेहे व्रजे च वासोरिभयादिव स्वयं पुराद्व्यवात्सीद यदनंत वीर्यः। माम खेदयति, मुझको यह दुख देता है, एतद अजस्य जन्मा, ये जो अजस्य हैं, अजस्य मतलब जो अजन्मा है, उनका जन्म मुझे खेद देता है। जन्म का विडंबन खेद देता है। विडंबन मतलब अनुकरण, जैसे मनुष्यों का जन्म होता है ऐसा उनका जन्म का अनुकरण हमको बहुत दुख देता है। क्यों? यद वसुदेव गेह, वसुदेव के गेह अर्थात जब वसुदेव जी कंस के कारागार में थे तो वहीं भगवान को जन्म लेना था। अब जैसे अब वामन देव देवताओं के यहाँ जन्म लिए थे तो वहाँ नहीं ले सकते थे वैसे, और बच्चे के समान जन्म ले रहे हैं, समान मतलब एग्जैक्टली नहीं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है। अरे नरसिंह देव की तरह प्रकट होकर के कंस को मार दिए तो तब भी लोग कहते हैं कि भगवान है। देखिए नरसिंह देव को कोई नहीं कहेगा कि वो मनुष्य हैं, कहीं सुने आप? कभी नहीं कोई कहेगा यानी भगवान है। लेकिन भगवान कृष्ण के बारे में बहुत बार लोग बोल देते हैं, तभी तो भगवान कहते हैं कि मानुषिम तनुमाश्रितम। लोग सोचते हैं कि मैं अवजानंती मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम, मूर्ख लोग नरसिंह देव जी का नहीं करते हैं ना। कभी आप सुने कि नरसिंह देव का कोई ऐसा बोल रहा हो? हम तो ऐसे नहीं जान रहे हैं कि कोई ऐसे बोलता होगा। नरसिंह देव से कोई पंगा नहीं लेगा फाड़ के फेंक देंगे भगवान। लेकिन भगवान कृष्ण को मनुष्य तो बहुत लोग मान लेते हैं। तो ऐसा जन्म का विडंबन भगवान करते हैं। फिर उसके बाद कह रहे हैं व्रजे च वासो, व्रज में उनका वास, अरि भयाद इव, मानो वह अरि अर्थात कंस के भय से भयभीत हो। जबकि और उसके बाद स्वयं पुराद विवादशीद, अपने पुरी अर्थात मथुरा को छोड़ दिए। विवाद मतलब छोड़ दिए। यद अनंत वीर्य, यद्यपि वह अनंत पराक्रम से युक्त है लेकिन फिर भी काल यवन के भय से वह अपनी पूरी मथुरा को छोड़ दी। कोई राजा अपने ही राज्य को छोड़ दे तो कितना बड़ा उसका अपमान है। तो लोग कहेंगे ना कि अरे कितना देखो ये कायर हैं कि काल यवन के भय से छोड़ दिए। यद्यपि वो ऐसे मूर्ख लोग यह नहीं सोचेंगे कि 17 बार तो वह उसको पीटे ना जरासंध को, तो जरासंध को जब अकेले 2 लोग मिलके ही पीट सकते हैं तो काल यवन को नहीं मरवा सकते, तो आगे काल यवन को भगवान नहीं मार सकते थे क्या? तो ये मैं भी पढ़ ही रहा था। हाँ, ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य में मैं आगे के अध्याय में पढ़ रहा था इसी कैंटो में कि भगवान अपने जरासंध को इसलिए छोड़ दी क्योंकि वो भीम से मरवाना चाहते थे। मैं पूछूं कि जरासंध को कौन मारा, आप क्या बोलेंगे? भीम ने मारा। जिसको कोई नहीं मार पा रहा था उसको भीम ने मारा, तो भीम को यश मिला कि नहीं? और काल यवन को किससे मरवा दिया? अब वो तो सोते सोते मुचकुंद महाराज मार दिए, तो अब मुचकुंद महाराज को यश मिला कि नहीं? वो तो केवल आंख खोले और मार दिए। तो वह ऐसा लग रहा है कि भगवान नहीं मार पाए और मुचकुंद महाराज मार दिए, केवल आंख खोल के मार दिए। तो भगवान अपने भक्तों को यश देने के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन अब सामान्य व्यक्ति तो ये सोचेगा कि भगवान तो कायर है। आगे इसी बात को कहते हैं, दुनोति चेतः स्मरतो ममैतद् यदाह पादाव अभिवन्द्य पित्रोः ताताम्ब कंसादुरुशंकितानां प्रसीदतं नोः कृत निष्कृतीनां। बहुत अच्छी बात बोले। दुनोति चेतः स्मरतो ममैतद्, एतद् यह मेरे, मम मतलब मेरे चित्त को दुनोति बहुत दुख देता है। यह स्मरतः जब मैं स्मरण करता हूँ कि यदाह पादाव अभिवंद्य पितरो, अपने पितृ हो अर्थात द्विवचन में माता और पिता यानी वसुदेव और देवकी का अभिवंदन करते हुए जब आपने ये कहा था, क्या कहा था? तात, हे तात यानी पिताजी, हे अम्ब हे माता जी, कंसाद उरुशंकिता नाम, कंस से हम लोग बहुत अधिक भयभीत थे, इसीलिए हम आपकी सेवा नहीं कर पाए, इसलिए हमसे आप न प्रसिद्धाम, हमसे आप प्रसन्न हो जाएं, हम पर कृपा करें। क्यों भाई? अकृत निष्कृति नाम, हम आपकी सेवा नहीं कर पाए।
जो माता पिता ने आपने आपने हम पर उपकार किया उसका हम प्रतिदान नहीं कर पाए। अब देखिए ये कितनी गलत बात हो जाएगी। क्यों? पहली बात, क्या भगवान कंस से भय से भयभीत थे? नहीं थे, लेकिन बोल ऐसा रहे, उसका प्रयोजन बताया गया था ताकि माता पिता में स्नेह जागृत हो जाए, वात्सल्य जागृत हो जाए। हाँ, नहीं तो उनके सामने ही कंस को मारे थे, और जब कंस को मारे हैं तब कौन से बहुत बड़े हैं, 11 ही साल के तो है ना। क्या देवकी को भगवान कृष्ण की उम्र भी याद नहीं होगी? कौन सी माता को अपने बच्चे की उम्र याद नहीं है? कभी हम लोग सोचे नहीं ना इस तरह से। क्या कोई माता अपने वो भी कृष्ण जैसा बच्चा, वेल कृष्ण से कोई बच्चा हो ही नहीं सकता, लेकिन कृष्ण जिसका बच्चा है, एक एक दिन नहीं गिन रही होंगे, एक क्षण के लिए माता देवकी नहीं भूल सकती। तुमको याद नहीं कि आज हमारा बच्चा कितने साल का होगा, हमारा बच्चा कितने साल का होगा? उनको पता है कि वो जिंदा है, वो तो सारी खबर आती ही होगी कि आज ये सुर मारा, वो सुर मारा, खुश भी होती होंगी। तो उनको पता है कि 11 साल के हैं, लेकिन वो 11 साल के होते हुए भी कंस को उनके सामने ही मारे, इसीलिए तो वो लोग, उनका प्रेम थोड़ा शिथिल हो गया कि ये तो भगवान है, तो उनके वात्सल्य को जागृत करने के लिए बोले। नहीं तो क्या भगवान कभी ऐसा हो सकता है कि भगवान किसी की सेवा को भूल जाएं? अरे अब अजामिल जैसे व्यक्ति का उद्धार करते हैं और देवकी वसुदेव की सेवा का प्रतिदान नहीं करेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? बल्कि यही प्रतिदान है उनका कि इस प्रकार से वो बोल रहे हैं। लेकिन बाह्य लोगों के लिए तो लगा, देखो तो अपने माता पिता कभी ना हो सका, या जो भी कैसे माता पिता की सेवा नहीं कर पाया, जो भी इत्यादि इत्यादि। तो ये सब हमको बहुत दुख देता है। अब लिंक क्या है? वो कह रहे हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो भगवान की सेवा के, भगवान के चरण कमलों के अमृत को या सुगंध को एक बार, चरण कमलों की रेणु, चरण कमलों में जो रज है उसकी एक बार आस्वादन कर लेगा तो उनको भूल सकता है। मतलब वो कह रहे हैं कि बेसिकली कहने का मतलब है कि वो भूल नहीं पा रहे हैं भगवान कृष्ण को। और यहाँ पे साथ साथ भगवान के अद्भुत ऐश्वर्य को प्रस्तुत कर रहे हैं, अद्भुत सामर्थ्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। कोवा अमुष्यांग्रि सरोजरेणुम विस्मर्तुमीशित पुमान विजिग्रन यो विस्फुरद भ्रू विटपे न भूमेर भारम कृतांते न तिरश्चकारा। कोवा, ऐसा कौन होगा भाई? अमुष्य, इन अंग्रि, इन मतलब इन भगवान श्री कृष्ण के सरोज, अंग्रि सरोज रेणुम विस्मर्तुम, इन भगवान के चरण कमलों के रेणु, मतलब जो चरणों में अर्पित रज है उसको विस्मरण कर पाएगा। पुमान मतलब कौन सा मनुष्य होगा, लेकिन शब्द क्या कह रहे हैं? विजिग्रन, जिसने एक बार उसको सूंघा है। अर्थात भगवान की भक्ति का सुख का एक बार अनुभव जो कर लिया, वह कैसे इन भगवान को भूल सकता है? ईशित शब्द भगवान के लिए है ना यहाँ पे, ईशित नहीं, ईशित का अर्थ है मे बी एबल, मतलब कैसे समर्थ हो सकता है कि वह भगवान के चरण कमलों को भूल सके। उनकी बेसिकली कहने का अर्थ है कि उनके भक्तों को, उनके भक्ति के सुख को भूल सके, अर्थात नहीं भूल सकता अगर एक बार भी अनुभव किया है। भगवान के अद्भुत ऐश्वर्य को यहां बता रहे हैं। यह विस्फुरद विशेष रूप से संचालन के द्वारा, किसके? भ्रू विटपेना, भौओं के जो पत्तियां हैं कह लीजिए, यानी भौओं को संचालन मात्र से भूमि भारम कृतांतेना, भूमि के भार का कृत अंत कर दिए। तिरस्चकारा मतलब नेग्लेक्टफुली, बहुत आसानी से भगवान भूमि के भार का तिरस्कार कर दिए। कहने का अर्थ यह है कि भगवान ने इच्छा मात्र, संकल्प मात्र से, भ्रू संचालन मात्र से पृथ्वी के भार का तिरस्कार कर दिया। यानी कि जो भार देवताओं के लिए भी संभव नहीं था, उसको वह अपने भ्रू के संचालन से ही कर दिया, भवों के संचालन से कर दिया। ऐसे समर्थ भगवान है। तो ऐसे भगवान के चरण कमलों के सुख को कौन भूल सकता है? नेक्स्ट क्या हो गया इसका? लिंक हम आपको बताना भूल गए। लिंक ये था कि कोई भजनीय है तो उसमें 7 गुण होने चाहिए।
यस, तो उसमें एक गुण था अति सामर्थ्य। 7 श्लोकों में भगवान के एक एक गुणों का वर्णन हो रहा है। तो यहाँ पे भगवान के अति सामर्थ्य का वर्णन हो रहा है, इसलिए भगवान भजनीय है। अब इस श्लोक में विदुर जी को मैंने भी इस बात को देखा है और वो कह रहे हैं कि यहाँ पे भगवान के दया को सूचित हो रहा है, दया सूचित हो रही है। दूसरा, जो अनधिकारी है उसको भी मुक्ति देने के शक्ति भगवान में, यह भी सूचित हो रहा है। दृष्टा भवद्भिर ननुराज सूये चैद्यस्य कृष्णम दुष्टोपि सिद्धि याम योगिना संस्पृहयन्ति सम्यग योगे न कस्तद विरहम सहेत। दृष्टा, ये तो देखा गया है, भवद भी, आपके द्वारा भी, ननुराज सूये, निश्चित रूप से राजसूय में रग में आपने देखा है। क्या? चैद्यस्य कृष्णम दूषितोपि सिद्धि, चैद्यस्य की सिद्धि यानी कि शिशुपाल की सिद्धि को तो आप स्वयं देखे हैं ना। इसी वहां पे भगवान ने चक्र से मारा उसको और उसकी आत्मा बाहर आई, प्रकाशित रही और फिर भगवान में प्रकट हो गई ताकि सब लोग देख सकें। जबकि कृष्ण का वह द्वेषी भी था, कृष्ण द्विषतो अपि, यद्यपि वह कृष्ण का द्वेषी था फिर भी उसको सिद्धि प्राप्त हो गई। तो कौन सी बड़ी बात है, सिद्धि प्राप्त हो गई। तो कहते हैं याम योगिनः संस्पृहयन्ति सम्यक, याम जिस सिद्धि को, याम मतलब जिस सिद्धि को, योगी जन जो वेद से समझ लेते हैं योग का मार्ग क्या है, संस्पृहयन्ति सम्यक, संस्पृहयन्ति सम्यक रूप से स्पृहा करते हैं, मिलती नहीं है। अगर कृष्ण का संबंध नहीं जुड़ा है उस योगी से तो वह केवल स्पृहा करता है उस सिद्धि का। ये सिद्धि का मतलब है निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन होना, लेकिन सिद्धि मिलती नहीं है। और सम्यक योगे ना, सम्यक रूप से योग के अभ्यास भी करता है तब भी उन कृष्ण वह सिद्धि उनको नहीं मिलती। तो कस तद विरहम सहिता, ऐसा कौन व्यक्ति, वह कैसे व्यक्ति उन कृष्ण के विरह को सहन कर सकता है। अर्थात जिन कृष्ण के संबंध मात्र से द्वेषी व्यक्ति को भी सिद्धि प्राप्त हो गई निर्विशेष ब्रह्मज्योति में लीन होने की, उन कृष्ण के संबंध से यानी उनके विरह को कौन सहन कर सकता है। कृष्ण से संबंध विछो कहना चाहिए, उसको जो प्रेमी भक्त है वो कैसे सहन कर सकता है, नहीं कर सकता, ये अर्थ। अब उसके बाद वो कह रहे हैं कि भाई द्वेषी व्यक्ति तो भगवान को जानता था, लेकिन ऐसे भी लोग थे जो भगवान को बिल्कुल नहीं जानते। आप लोग जानते हैं ना सामने कौन रहता है हमारे यहाँ पे। तो जैसे आप लोग यहाँ पे आए हैं तो सामने हमारे घर के कौन रहता है उससे क्या मतलब है, बुखार हो नहीं हो उससे क्या मतलब है। अच्छा, वो भी आप लोग को गाली दिया क्या? ना वो आप लोग को गाली दे रहा है, ना आपको स्वागत कर रहा है, ना कुछ भी कर रहा है। तो इसे कहते हैं उदासीन। तो ऐसे लोगों को भी भगवान कृपा किए, उसको यहाँ पे बोल रहे हैं। तथैव चान्ये नरलोकवीरा य आहवे कृष्ण मुखारविंदम नेत्रैः पिबन्तो नयनाभिरामम पार्थस्त्रपूतः पदमापुरस्य। तथैव, उसी प्रकार मतलब जैसे वह शिशुपाल को सिद्धि दिए उसी प्रकार ही च अन्य नरलोक वीर, अन्य जो नरलोक वीर थे अर्थात मनुष्यों में जो बहुत अच्छे योद्धा थे, अन्य का अर्थ जो भगवान के प्रति उदासीन थे, वह ना तो प्रेमी थे और न ही शिशुपाल की तरह द्वेषी थे, उदासीन थे। या आहवे कृष्ण मुखारविंदम, जो आहवे अर्थात युद्ध में कृष्ण के मुखारविंद को, कृष्ण के मुख कमल को नेत्र है पिबंतो, नेत्र से पी रहे थे। नयनाभिरामम, जो नयनों के लिए अत्यंत आनंदमय भगवान का मुख था, ऐसे उसको पीते हुए पार्थस्त्र पूतः, पार्थ अर्थात अर्जुन के बाणों से पवित्र होकर, पूता का मतलब होता है पवित्र होकर, पदम आपो रस्य, अस्य मतलब इन भगवान के पदम को आपो अर्थात प्राप्त किए। यानी कि वह भी जो लोगों ने भगवान के स्वरूप को सराहा और वह शरीर छोड़ दिए तो वह भगवान के सालोक्य को प्राप्त किए, ये बात है। अब भगवान की स्वरूप की उत्कृष्टता को यहाँ सूचित कर रहे हैं। यह भी भजनी का एक गुण था। स्वयं तो साम्यातिशयस्त्रधीशः स्वराज्य लक्ष्म्याप्त समस्त कामः बलिम हरद्भिश्चिरलोकपालैः किरीटकोड्यटितपादपीठः। स्वयं तो असाम्य अतिशयस, एक मिनट रुकिए। स्वयं
भगवान स्वयं तो असाम्य हैं, अर्थात उनके समान कोई नहीं है। तो अतिशय तो कहना ही क्या, अतिशय तो उनसे अधिक कोई हो ही नहीं सकता। त्रयधीश और 3 प्रकार के त्रयों के वह स्वामी, 3 प्रकार के त्रयों ने त्रयों के स्वामी हैं। 3 प्रकार के त्रय नहीं थे, कई प्रकार के त्रय थे। 3 प्रकार के मुक्त पुरुष, 3 प्रकार के जीवात्मा, 3 प्रकार के पुरुषावतार, तीनों गुण, तीनों लोक, 3 प्रकार की शक्ति। तो 5 प्रकार हो गया था, और कोई रह गया था नहीं। तो 5 प्रकार के तीनों के वह 3 सेट कह लीजिए, उनके वह अधीश हैं, ईश्वर हैं। और स्वराज्य लक्ष्म्याप्त समस्त कामा। अब स्वराज्य मतलब उनकी खुद की है लक्ष्मी अर्थात संपद के द्वारा आप्त समस्त कामा, उनकी वह सारी कामनाओं को प्राप्त की, उन्हें किसी कुछ प्राप्त नहीं करना है। बलिम हरदभिष चिरलोकपाल है, जो शाश्वत रूप से लोकपाल हैं, शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु आदि, उनके द्वारा वह बलि हरदभि अर्थात उनको उपहार दिए जाते हैं। और किरीट कोटि, किरीट मतलब होता है मुकुट, करोड़ों करोड़ों मुकुट उनके ईडित पाद पीठा, भगवान के जो चरण चौकी है, पादपीठ का मतलब जहाँ जिस चौकी पे भगवान श्री कृष्ण चरण रखते हैं उस पे ईडित, उसकी ईडित मतलब स्तुति करते हैं। कौन स्तुति करते हैं? उनके मुकुट स्तुति करते हैं। जब लोग आते हैं तो वह प्रणाम करते हैं, तो प्रणाम करते हैं तो मुकुट आपस में टकराते हैं, तो वो टकराना ऐसा लगता है कि मानो भगवान की वे स्तुति कर रहे हैं। आज हम आपसे निवेदन है कि थोड़ा और रुक जाएंगे तो हम लोग पूरा इसको कर देंगे, फिर कल से नया श्लोक शुरू करेंगे। आज तो हमारे पास थोड़ा समय है, आज तो अपनी क्षेत्र में कर रहे हैं। अब यह क्यों श्लोक पिछला वाला बोले, भगवान के स्वरूप की उत्कृष्टता को सूचित करके अब वो कह रहे हैं कि भगवान किसी की किंकरता करें, किसी की सेवक जी हुजूरी करें, यह उनको बहुत खराब लग रहा है। तत्तस्य कैंकर्यलम भृतान विगलाप्यत्यंग यदुग्रसेनम तिष्ठन् निषण्णं परमेष्टिधिष्णे न्यबोधयद देव निधारयेति। तत् उनका नहीं, तत् मतलब वह तत् कैंकर्यम, तस्य तत् कैंकर्यम, भगवान, तस्य मतलब उन भगवान का जिनका वर्णन पिछले श्लोक में हुआ, उनका वह कैंकर्य, वह मतलब प्रसिद्ध बात थी, सब जानते थे, उनका वह कैंकर्य अलम भृतान्नः, हम भक्तों को निश्चित रूप से, अलम मतलब निश्चित रूप से, विगलापयति अर्थात ग्लानि, विशेष रूप से ग्लानि देता है, पीड़ा देता है। अंग अर्थात हे विदुर जी, आप हमारे दुख को समझ सकते हैं, हमारे अपने, इसलिए हम इस बात को कह रहे हैं। कौन सा? तो कह रहे यद उग्रसेनम, जो उग्रसेन की किंकरता करते थे भगवान कृष्ण, ये हमको बहुत दुख लेता है। क्यों दुख देता है? क्योंकि हम उनके सेवक हैं। वो सारी सेवा तो हमें करनी चाहिए थी ना, लेकिन कृष्ण स्वयं कर रहे थे। तिष्ठम, स्वयं तो वह भगवान, वह तो उग्रसेन के सामने खड़े रहते, कि निषण्णम परमेष्टि दिष्ण, अपने परमासन पर उग्रसेन बैठे रहते, यानी आसन पर ऊपर उग्रसेन बैठे हुए हैं और नीचे हैं भगवान कृष्ण और खड़े हुए हैं, जिनके कोई समान नहीं, उनसे अधिक होने की बात नहीं, जिनकी चरण चौकी पर सभी लोग चिरलोकपाल बलि अर्पित करते हैं, अर्थात उपहार अर्पित करते हैं, वह ऐसे खड़े हों उग्रसेन के सामने। यह सुन करके हमको बहुत, देख भी करके भी, ऐसा नहीं खाली सुने हैं, देख करके, सुन करके, सुनने की बात क्या, उद्धव जी तो देख ही रहे हैं कि अब तो द्वारका में है, द्वारका में तो भगवान कृष्ण उद्धव जी से दूर रहते ही नहीं है, तो हमेशा वो देख रहे हैं, तो उनको बहुत खराब लग रहा है। क्या? न्यबोधयद देव निधारयति, वह इस प्रकार से उनको प्रबोधित करते उग्रसेन को कि देव निधारयति, हे देव ये आया है, मैं आपसे निवेदित कर रहा हूँ, इसको देखिए, जैसे मानो कोई द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण हो। ऐसा ये उनको बहुत दुख लगता था कि ऐसा क्यों करते हैं। अब भगवान की ये भगवान का वस्तुतः दोष नहीं है, ये उनकी भक्त वृषता है, भक्तों के वह अधीन हो जाते हैं, उनको अच्छा लगता है ऐसा करना। तो इसलिए भी भजनीय है कि वह भक्तों के प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। अब यहाँ एकदम जो अनधिकारी है उसको भी महान गति प्रदान करने का कृष्ण गुण है, ये हम भक्तों के लिए बहुत अच्छा है। बाकी सारे श्लोक आपको याद हो ना, यह ना हो, लेकिन यह श्लोक तो याद रहना चाहिए। जब स्पेशली जब बहुत खराब चल रहा हो तो अरे भैया पूतना का भी उद्धार हुआ है, अपना भी चांस है, अपन भी पास हो जाएंगे, घबराइए मत।
अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापायदप्य साधवी लेभे गतिं दात्री उचितां ततोन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। वैसे तो साधना करते करते ये भावना आ ही जाती है कि भगवान की दया के बिना अपना कोई चांस नहीं है। अपना कोई चांस नहीं है, ओनली कृष्णा। अरे पूतना तो कभी जप माला देखी भी नहीं थी, है कि नहीं। अहो बकी, ओह बकी अर्थात बकासुर की बहन छोटी है बड़ी हमें नहीं पता, में भी बड़ी थी वे छोटे थे, हैव नो आइडिया। लेकिन बकासुर की बहन यम स्तन कालकूट, मकाम भी गड़बड़, अपने स्तन पे कालकूट विष लगा के आई थी और मारने की इच्छा से जिघांसया अपी, जिघांसया पायद, और मारने की इच्छा से उनको पिला भी दी थी, अपी ऐसा कर भी दी थी, फिर भी और असाध्वी, वह तो असाधु थी। ये सब काम करेगा तो साधु थे ना कहेंगे उसको। तो क्या करने गई हैं आपकी बहन, क्या करने गई? मान लो बकासुर से पूछो, अब वही बच्चे को खून पीने के लिए गई हैं, कुछ छोटे बच्चों का, तो इसको तो असाधु ही कहा जाएगा ना। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में बच्चों का खून पीती थी। तो ऐसी असाध्वी होते हुए भी लेभे गतिम धात्री उचिताम, जो धात्री को उचित गति है वह प्राप्त करी, तथा अन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेमा। तो हम सब भक्त लोग अब और कैसे, ऐसे और किसी, और ऐसा कौन दयालु है जिसकी हम शरण लें? इससे अधिक दया क्या होगी? दया का मतलब ही अयोग्य व्यक्ति को बहुत अधिक वस्तु देना। आप 2 रुपये किसी को दे के आए तो उसको अयोग्य, उसको दया नहीं कहा जाता है। दया के लिए तो 2 रुपये दे दिया उसको, अरे नहीं। जो एकदम नितांत अयोग्य व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा कि अब ये बात हमने ध्यान नहीं दी थी कि पूतना मारने के उद्देश्य से आई थी, धात्री बनने के उद्देश्य नहीं आई थी। जब कोई भीख मांगे 2 रुपये 5 रुपये की, अगर आप दे दें तो मांग रहा है ना वो, कम से कम मांगना तो योग्यता है ना उसकी, अग्रीड। लेकिन यहां तो मांगा भी नहीं जा रहा है, बस ढोंग किया जा रहा है। याद है वेश बनाया था भक्त का और क्रिया थी भक्त की, तो कहा चलो अब तो हमेशा के लिए वेश धारण ही कर लो, हमेशा के लिए ये क्रिया कर ही लो। अमेजिंग। भक्त लोग बड़ा अच्छा कहते हैं कि जब पूतना, भगवान सोच रहे हैं कि जब ये अपना स्वभाव नहीं त्याग पा रही है, बच्चों का खून पीना चाहती है, सब नहीं कर पा रही है, तो हम भी अपना स्वभाव क्यों त्याग दें कि हम कृपालु हैं, हतारी गति दायक है। इसको तो गति मिलनी ही चाहिए, नहीं तो मेरा गुण डिस्टर्ब हो जाएगा ना। कृष्ण का गुण है कि जिसको मारते हैं उसको गति प्रदान करते हैं, तो गति मतलब धात्री गति। ये बहुत अच्छा श्लोक है। तो आपको कहे अरे भाई असुरों को, भाई भक्तों को गति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, भगवान की सेवा मिल जाए, बात समझ में आती है, लेकिन ये असुरों को मिले ये तो शास्त्र विरुद्ध बात लगती है। तो ये तो बात हमको समझ में नहीं आ रही। तो उद्धव जी यहाँ पे सिद्धांत नहीं बोल रहे हैं, विलाप में कह रहे हैं कि भाई देखो हाँ ये बात सही है, लेकिन एक्चुअली हम तो उन भक्तों को भक्त ही मानते हैं, बल्कि भक्तों से अधिक मानते हैं जो लोग इस प्रकार से क्रोध के द्वारा भगवान में अपने मन को लगाए रहते हैं। तो कह रहे हैं मन्ने सुरान भागवतास्त्रिधीशे संरंभ मार्गाभिनिविष्ट चित्तान ये संयुगे चक्ष तदार्क्ष पुत्रम अंशे सुनाभायुधमापतंतम। मन्य मैं मानता हूँ, असुरान क्या मानते हैं असुरों को? भागवतांश त्रिधीशे, मैं उनको भागवत मानता हूँ। क्यों? तो कहते त्रिधीशे, तीनों के अधीश में, यानी भगवान कृष्ण में, संरंभ मार्ग, क्रोध के मार्ग से, क्रोध के जरिए से अभिनिविष्ट चित्ता, जिनका चित्त अभिनिविष्ट रहता था, एब्जॉर्ब रहता था। कब? ये संयुगे, संयुगे का मतलब होता है युद्ध में। जो लोग संयुग में यानी कि युद्ध में अचक्षुतः देख रहे थे, देखते थे, तार्क्ष पुत्रम, तार्क्ष का मतलब हुआ कश्यप जी के पुत्र गरुड़ जी के अंशे अर्थात कंधे पर, सुनाभ आयुधम, सुनाभ आयुधम मतलब जिनकी सुनाभ अर्थात चक्र आयुध है, ऐसे भगवान श्री हरि को गरुड़ जी के कंधे पर आसीन होता हुआ आपतंतम, आता हुआ देखते थे, बड़ी तीव्रता से उनके ऊपर आते हुआ देखते थे, और इस प्रकार से अपने क्रोध के द्वारा अपने चित्त को भगवान में लगा देते थे। तो उनको तो मैं भक्त मानता हूँ। इसलिए भगवान ऐसे लोग असुरों का वध करके उनको गति प्रदान करते, तो कोई दोष नहीं, शास्त्र विरुद्ध बात नहीं है। अब इसके बाद क्या लिंक है?
तो अब यहाँ बता रहे हैं कि भगवान अवतरित क्यों होते हैं। वसुदेवस्य देवक्याम जातो भोजेन्द्र बंधने चिकीर्षुर भगवान अस्या शमः अजेनाभियाचित। वसुदेव की पत्नी देवकी के द्वारा भगवान जाता अर्थात प्रकट हुए। कहाँ? तो कह रहे हैं भोजेन्द्र बंधने, भोजेन्द्र अर्थात कंस के बंधनागार में प्रकट हुए। चिकीर्षु करने की इच्छा से, कौन? भगवान, भगवान श्री कृष्ण। किसका क्या? तो कह रहे हैं अस्या अर्थात इस पृथ्वी का शम, यानी कि पृथ्वी का भार कम करने के द्वारा उसको शम अर्थात सुख प्रदान करने के लिए भगवान प्रकट हुए। अजेना अभियाचिता, अज मतलब ब्रह्मा जी के द्वारा जब वह अभितः याचिता, बहुत अच्छी प्रकार से प्रार्थित हुए, तो पृथ्वी का को सुख देने के लिए, उसका भार कम करके उसको सुख देने के लिए भगवान इस प्रकार से प्रकट हुए। फिर उसके बाद क्या की? एक्चुअली हाँ, बात क्या हो रही थी, मैं फिर से लिंक ठीक से नहीं बताया। बात ये हो रही थी, हाँ अब फिर से याद आ गया। बात ये हो रही थी कि जो उनने बोला था कि क्या कृष्ण बलराम कुशल क्षेम से हैं, तो अब भगवान श्री कृष्ण का तो तिरोधान हो चुका है, तो सीधे तिरोधान के बारे में ना बताकर भगवान के अवतरण से लेकर संक्षेप में कुछ कुछ लीलाओं को वह स्मरण करते हुए भगवान के तिरोधान तक बताएंगे, इसलिए यह बोल रहे हैं। मैं भूल गया था कि लिंक क्या है। ठीक है, और आप लोग भी भूल गए थे, कोई बोला नहीं। कहेंगे जब टीचर ही भूल गया तो हमसे क्या उम्मीद कर रहे हो? वेल वी आर फॉरगेटफुल, वी कैन फॉरगेट। ये दिखा रहा है कि हम प्रामाणिक कंडीशन सोल है। मुझे अगले वाले श्लोक से याद आया था कि हाँ ये तो ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है ना? अब वो क्रम से अब ऐसे लेकर के चलता चला जाएगा। अभी वो वृंदावन की लीलाओं तक जाएंगे, उसके बाद अब कल से द्वारका की लीला शुरू हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। ततो नंद व्रजम इतः पवित्रा कंसाद विभिभ्यता एकादश समास्तत्र गूढ़ार्ची सबलो वसत। ततः उसके बाद, प्रकट होने के बाद, नंद व्रजम इतः, वह नंद के व्रज में ले जाए गए। इतः मतलब ले जाए गए। क्यों? तो कह रहे पित्रा कंसाद विभिभ्यता, उनके पिता अर्थात वसुदेव जी अत्यंत कंस से भयभीत थे, विशेष रूप से भयभीत थे। कब तक वहां पर रहे? तो कह रहे हैं एकादश समास तत्र, समा मतलब साल, तो 11 साल तक वे वहां रहे। कैसे रहे? तो कह रहे हैं गूढ़ार्ची, अग्नि, छुपी हुई अग्नि के समान रहे। कंस अपने सारे असुरों को भेजता और वह सब खत्म हो जाते, जैसे कोई छुपी हुई अग्नि को स्पर्श करे तो जल के फूंक जाएगा। उसके बाद कहते हैं सबलो अवसत, अर्थात बलराम जी के साथ वे वहां पे रहे। उसके बाद भगवान की बचपन की लीला कर रहे हैं, बाल लीला को कह रहे हैं। परितो वत्स पैर वत्सांस चारयन विहरद विभु यमुनोपवने कूजद द्विज संकुलितांग्रिपे। परितः वह घिरे हुए थे, किनके द्वारा? वत्स पय, बछड़ों का पालन करने वाले छोटे बच्चों के द्वारा। वत्सांस च, वत्सांस यानी कि बछड़े और बछड़े पालने वालों के छोटे बच्चों के द्वारा वह घिरे हुए थे। चारयन, और उनको चराते थे। व्यरहद, व्यहरद का अर्थ क्या था? विहार कर रहे थे। इस प्रकार से वे आनंद ले रहे थे। ये नहीं कह रहे थे अरे हम भैया गोलोक छोड़ करके आए हैं, वैसे गोलोक भी यही काम कर रहे हैं, लेकिन गोलोक छोड़ करके आए हमसे बछड़े चरवा रहे हैं। बछड़े बड़े क्यूट लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। देखेंगे छोटे बच्चों को बछड़े खेल से खेलना बड़ा अच्छा लगता है, और माता पिता खेलने भी देते कि बछड़ा कोई नुकसान नहीं कर पाता। तो पाँव भी रख देगा, अपना खुर अगर आपके पाँव पे रख देगा तो कोई दर्द नहीं होता है, बहुत आनंद आता है। गौशाला में पहले तो घूमते थे, अब जो भी रहा हो। कहाँ विहार करते थे? यमुना विहार कॉलोनी। ये कोई है दिल्ली में क्या है क्या? हाँ, तो यमुना विहार कॉलोनी में भगवान विहार करते थे, लेकिन कॉलोनी नहीं थी वहां पे। वेल कॉलोनी थी, लेकिन कॉलोनी थी पक्षियों की, कार की नहीं थी। कॉलोनी तो थी। यमुनोपवने, यमुना के उपवन में। कैसा उपवन था? बगीचा था। कूजद द्विज संकुलितांग्रिपे, कूजने वाले द्विज अर्थात पक्षियों के संकुलित अंग्रिपे। अंग्रिपे मतलब वह पेड़ जो कूजने वाले पक्षियों से भरे हुए थे। ऐसे यमुना के उपवन में भगवान विहार करते थे। अब तो थोड़ा सा ये कल्पना करना कठिन है, एटलीस्ट हमारी मायिक दृष्टि से तो हमें वृंदावन का स्वरूप दिखता नहीं है, तो वैसा स्वरूप अभी भी। लेकिन आप लोगों ने कभी देखा हो या कभी, अब पता नहीं है कि नहीं, हम लोग कई साल पहले गए थे इधर,
मंदाकिनी कहाँ बहती हैं? ये चित्रकूट में। तो मंदाकिनी में आप स्नान करेंगे तो उसके उस तरफ एक्चुअल जंगल दिखाई पड़ता है, एक्चुअल जंगल है। पता नहीं कितने लोग दिखाए कि नहीं। चित्रकूट में आप जाएंगे, आप गए होंगे है ना, वो जो श्रीपाद रामभद्राचार्य जी का आश्रम है ना, वो अंधों का स्कूल है, बच्चों का, बच्चे अंधे बच्चों का स्कूल है। तो वहाँ पे आगे जा करके वो एक बनाए हैं उधर। हाँ मतलब उस वो कह सकते हैं, क्या कहते हैं, घाट है, और वो घाट ही बड़ा नेचुरल सा है, लेकिन वहाँ स्नान आप कर सकते हैं। उसके सामने एक तो गंगा जी बिल्कुल क्लीन दिखाई पड़ रही है, उसके सामने जो है जंगल ही जंगल है। हम लोग जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है हिरण भी दिख गया था वहाँ, उधर से हिरण दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से है, बहुत सुंदर वहाँ पे व्यवस्था है। तो वहाँ पे अपने बछड़ों को लेकर के कृष्ण, मतलब वहाँ तो नहीं कर रहे हैं गंगा जी के तट पे, इधर यमुना जी के तट पे ऐसा रहा होगा। अब कौमार लीला को बोल रहे हैं। कौमारीम दर्शयन चेष्टाम प्रेक्षणीयाम व्रजौकसाम रुदनिव हसन्मुग्धा बाल सिंहावलोकन। अपनी कौमारी चेष्टा को वह दर्शाए, किनको? प्रेक्षणीयाम व्रजौकसाम, जो केवल ब्रजवासियों के लिए ही प्रेक्षणीय अर्थात दर्शनीय थी। रुदन इवा, किसी वस्तु को मान प्राप्त करने के लिए जैसे बच्चे रोते हैं वैसे वह रोते, झूठे आंसू दिखाते। हसन इव, और अगर वस्तु मिल जाती तो हंसते, यद्यपि वह आप्त काम है। मुग्ध बाल सिंहावलोकन, और जब जैसे कोई बच्चा है सिंह का, वह कोई पशु का ध्वनि सुन लेता है तो आश्चर्यचकित हो जाता है, लेकिन डरता नहीं है और देखता है मुग्ध होकर के। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण कौमार अवस्था में भी जब असुर आते तो उनको देखकर आश्चर्यचकित हो जाते कुछ क्षण के लिए, फिर उनको मार देते। तो इसलिए इस प्रकार से ऐसी सुंदर लीला उन्हें प्रदर्शित करी, लेकिन ये केवल ब्रजवासियों के लिए है। स एव गोधनम लक्ष्म्या निकेतम सिद्ध गोवृषम चारयन अनुगान गोपान रणद वेरुण अरीर मत। अब पौगंड लीला का वर्णन कर रहे हैं जिसमें अब वह गोप बन गए हैं, वत्स प से गोप बन गए हैं। स एव, वही भगवान जिनका वर्णन यहाँ पे हो रहा है, जो कौमार लीला प्रस्तुत किए, बाल लीला प्रस्तुत किए, वह गोधन लक्ष्मियाँ, गोधन रूपी गोधन को, जो लक्ष्मियाँ निकेतनम अर्थात जो शोभा संपत्ति की आश्रय है, बहुत सुंदर लग रही थी वह गोवंश। सित गोवृषम, सित मतलब श्वेत, गो मतलब गाय, और वृषम मतलब बैल। तो सफेद गाय और बैलों का समूह, और गोधन से मतलब लेना होगा कि विभिन्न नाना वर्णों के गाय और बैल उसमें थे ऐसे, और बहुत सुंदर लग रहे थे। उनको चारयन, चराने ले जाते, तो अकेले जाते थे? कहते नहीं, अनुगान गोपान, अन्य गोपों के संग। और जो गोप उनके अनुगामी थे, जो वत्सपा पहले थे, वही अब गोप हो गए। जो उनकी कौमार लीला में उनके संग थे, वही अब पौगंड लीला में उनके साथ जा रहे हैं। रणद वेणुर अरीरमत, अपनी वेणु को रणद अर्थात बजाते हुए उनको अरीरमत, उनको बहुत आनंद दिए। अपने पार्षदों को, अपने गोपों को बहुत आनंद दिया करते थे। वैसे एक सोचने वाली बात है कि क्या गोपों को ही आनंद मिलता था कि गायों को भी मिलता होगा? गायों को भी मिलता होगा, सबको ही लोग सुनते थे। गाय सुनती थी, बल्कि वो कान ऐसे खड़े होकर के सुनते थे, बछड़े और बसे इनके ऐसे कान खड़े हो जाते थे। यस, पक्षी पक्षी सब लोग सुनते थे। तो जब ऐसी लीला कर रहे होते तो असुर तो कंस भेजा करता होगा, तो वो डिस्टर्ब नहीं हो जाते? तो कहते नहीं, वो तो खेल खेल में ही उनको तोड़ देते, खत्म कर देते। कहते हैं प्रयुक्तान भोज राजेना माइनः काम रूपिणः लीलया विदुनत्तांस्तान बाल क्रीडन कानिव। प्रयुक्तान, प्रेरित किए गए, नियोजित किए गए, किसके द्वारा? तो कह रहे हैं भोज राजेना, भोजराज कंस के द्वारा जो भेजे गए थे। माइना, जो मायावी थे, और काम रूपिणा, जो किसी भी प्रकार के रूप को धारण करने की इच्छाधारी थे। ऐसे असुरों को लीलया विदुनत, लीला के द्वारा फाड़ दिए, खत्म कर दिए। तांस तान मतलब उन सभी, एक भी असुर बचा नहीं। यदगत्वा ना निवर्तन्ते, वो आया लेकिन जीरो रिटर्न पॉलिसी, भगवान वापस नहीं किए। कैसे? तो कह रहे बालह क्रीडन कानिवा, जैसे एक बच्चा जो है वो खिलौने को तोड़ देता है। बल्कि माता लोग कभी कभी कंप्लेन करती हैं, तुम एक खिलौना इसे एक हफ्ता भी नहीं खेल सकते हो,
तुरंत तोड़ देते हो। माताओं लोग, आप लोग देखे होंगे, बच्चों से कभी कभी डांट लगाती हैं, तो बच्चों को जैसे खेलने में अच्छा लगता है वैसे तोड़ने में भी अच्छा लगता है, तो खेलते रहते हो और जब इनकी इच्छा होती है तोड़ देते हैं उनको। तो जैसे बच्चे खेल खेल में एक त्रिनादि के बने हुए खिलौनों को तोड़ देते हैं, ऐसे भगवान उनको खेल खेल में, लीला लीला में तोड़ दिए। उसी का यहाँ पे उदाहरण बता रहे हैं। यद्यपि यह कालिया जी कालिया जी ने, कालिया बाद में डिवोटी हो गया है भाई, तो कालिया को मारे नहीं लेकिन उसको दमन कर दिए। तो कह रहे विपन्नान विषपानेना निग्रह्य भुजगादीपम उत्थाप्य पायद गावस्तत्तोयम प्रकृति स्थितम। विपन्नान, विपत्ति से, यानी कि मर ही गए थे गोपगण। कैसी विपत्ति से? विष पानेना, विष का पान करने के कारण, विष से युक्त जल का पान करने के कारण। निग्रह भुजगादीपम, और उस भुजगों यानी कि सर्पों के राजा कालिया को निग्रह, दमन करके, बाहर निकाल करके उन्होंने ब्रजवासियों को, उनकी यानी गोपालकों को उस विपत्ति से, मृत्यु रूपी विपत्ति से उत्थाप्य, बाहर निकाल लिया। कैसे निकाल लिया? अपनी अमृतमय दृष्टि का पात करके। और अपायत गावस, और गायों को पिलाया। तत्तोयम, वही तोय, वही जल जो विषाक्त था उसको पिलाया, जो कि प्रकृति स्थितम, अपनी प्रकृति में, अपनी स्वाभाविक स्थिति में, यानी कि जल की जो स्वाभाविक स्थिति है कि भाई वह पोषण करने वाला है, वह प्यास बुझाने वाला है, अमृत के समान है, वह उस स्थिति में स्थित हो गया था और ऐसे जल को उन्होंने पिलाया। उसके बाद कह रहे हैं कि इंद्र के मान को भी भगवान ने भंग किया। अयाजयद गोसवेना गोपराजम द्विजोत्तमः वित्तस्य चोरुभारस्य चिकीर्षन् सद्वयम् विभु। अयाजयत गोसवेना, गो सब अर्थात गायों के लिए यज्ञ करने के द्वारा, यानी कि उनकी पूजा के द्वारा, गोवर्धन की पूजा के द्वारा, गोपराजम द्विजोत्तमः, गोपराज अर्थात नंद महाराज को गाय का यज्ञ करवाया, द्विजोत्तम, उत्तम ब्राह्मणों के द्वारा। क्यों? तो कह रहे हैं वित्तस्य च उरुभारस्य, जो उनका धन का महान भार हो गया था, और च मतलब इंद्र के मान भंग को करने के लिए, करने की इच्छा से, चिकित्सा का मतलब था इच्छा से, सद्वयम यानी कि, नहीं मैं कुछ सोच रहा था कि जो उनका महान वित्त का भार हो गया तो वह उसका सही व्यय हो जाए, वेस्ट नहीं हो, है ना, वेस्ट नहीं हो धन। और एक ऐसा मैं अर्थ सोच रहा हूं, और ये जो इंद्र का मान है इसका भी खर्चा होना चाहिए कुछ सद्वयम। यद्यपि अर्थ से नहीं लिया गया है लेकिन ये भी थोड़ा सा खर्च हो, बहुत बहुत बढ़ गया है ना, ये जो इंद्र का मान रूपी वित्त बढ़ गया है, इसका भी कुछ खर्चा होना चाहिए। तो ऐसा किया। अरे इनको डर नहीं लगा? इंद्र गुस्सा हो जाएंगे तहीं विभु, करने में सर समर्थ हैं, क्या दिक्कत है? तो जब इंद्र गुस्सा हो गए तब क्या किए भगवान? तो कहते हैं वर्षितेन्द्रे व्रजः कोपाद भग्नमाने अति विह्वलः गोत्रलीला तपत्रेणा त्रातो भद्रानुगृह्णता। वर्षिति इंद्रे, इंद्र ने जब इस प्रकार से वर्षा की तो व्रजः कोपाद भग्न माने, तो अब उनका मान भंग हो गया था, इस कारण से कोप के वश होकर, कोप से यानी क्रोधित होकर के, व्रजः अति विह्वल, इंद्र अपने मान भंग होने के कारण अत्यधिक क्रोधित थे और उन्होंने बहुत वर्षा करी, और उस वर्षा से व्रज अर्थात व्रजवासियों का जो समूह था वह अति विह्वल हो गया। विह्वल समझते हैं, भयभीत हो गए, परेशान हो गए। तो गोत्र लीला अतपत्रेणा, गोत्र मतलब गोवर्धन की, को लीला तपत्रेणा, लीला के द्वारा छाते के रूप में खड़ा रख लिए ऊपर, और त्रातो भद्र अनुग्रहणता, हे भद्र विदुर, हे सौम्य विदुर, उन्होंने व्रजवासियों को का त्रास हर लिया, उनके दुख को हर लिया, उन पर अनुग्रहणता, उन पर अनुकंपा कर कर। शरशशीर्करैर्मृष्टं मानयन रजनी मुखम गायन कलपदम रेमे स्त्रीणाम मंडल मंडनः। अब यहाँ गोपियों के संग जो भगवान ने लीला करी उसका वर्णन कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि शरद शशि करैर्मृष्टम, चंद्रमा, शरद शशि शरद ऋतु का चंद्रमा, करय अपने हाथों के द्वारा, मृष्टम उज्ज्वल करता है, रजनी मुखम अर्थात संध्या काल को के मुख को, मानयन अर्थात सम्मान देते हुए उसको उज्ज्वल कर देता है।
यानी इस प्रकार की शरद ऋतु की चांदनी की रात थी, ऐसी रात को देख करके गायन कल पदम रेमे, बहुत सुंदर सुंदर पद को गा करके रमाया अर्थात सुख दिया और गोपियों को। और स्त्रीणाम मंडल मंडन, स्त्रीणाम का अर्थ हुआ गोपियों के जो रास मंडल थे उसके मंडन अर्थात आभूषण भगवान श्री कृष्ण थे, उनकी शोभा थे, ऐसे गोपियों के संग भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला करी। ये एक अर्थ था और कि अन्य अर्थ आप वहाँ पे देख लेना। तो इस प्रकार से है, आगे की लीलाओं का भगवान आगे उद्धव जी वर्णन करेंगे। और यहाँ कोई प्रश्न किसी भक्त का है कि नहीं? तो आज तो कोई प्रश्न नहीं दिख रहा है, इतना आज तो रिविजन ही था। तो उम्मीद है कि आप लोग को बातें समझ में आएंगे। पारायण तो आप लोग का मेरे साथ हो ही गया। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।